आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने दुनिया की दो बड़ी ताकतों यानी भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे पूरी दुनिया की कूटनीति में एक तरह से हड़कंप मच गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या था। फिर हम उनके लगाए गए आरोपों की एक एक परत खोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कल तक जो दोस्ती की बातें हो रही थीं, वो आज अचानक इतनी कड़वाहट में कैसे बदल गईं। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक बयान से दुनिया भर में क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले सीधे उस बयान पर आते हैं जिसने डिप्लोमेटिक सर्कल में भूचाल ला दिया है। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ ट्रूथ सोशल नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक रेडियो होस्ट हैं माइकल सैवेज, जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ शेयर किया बल्कि उस पर अपनी सहमति भी जताई। और उस पोस्ट में लिखा क्या था? यही चौंकाने वाला बयान, भारत और चीन नरक हैं। इस पोस्ट का जो सार था वो ये था कि भारत और चीन से आने वाले प्रवासी यानी इमिग्रेंट्स अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। आरोप ये लगाया गया कि ये लोग अमेरिकी सिस्टम को लूट रहे हैं, वहां के कानूनों का फायदा उठा रहे हैं और अमेरिकी मूल्यों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक हवाई आरोप नहीं है। इसके पीछे कई छोटे छोटे लेकिन बहुत तीखे दावे किए गए हैं जो सीधे सीधे प्रवासियों को टारगेट करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला हमला है बर्थ राइट सिटीजनशिप पर। देखिए, अमेरिका का संविधान कहता है कि कोई भी बच्चा अगर अमेरिकी जमीन पर पैदा होता है तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन इस पोस्ट में इसे एक नया नाम दिया गया है, बर्थ टूरिज्म। मतलब आरोप यह है कि दूसरे देशों की गर्भवती महिलाएं जानबूझकर अमेरिका जाती हैं ताकि उनका बच्चा वहां पैदा हो और उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप यह है कि यह चेन माइग्रेशन की शुरुआत करता है। मतलब एक बार बच्चे को नागरिकता मिली तो फिर वो अपने माता पिता और धीरे धीरे करके अपने पूरे परिवार को अमेरिका लाने का एक जरिया बन जाता है। इसे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ पेश किया जा रहा है। और ये हमला सिर्फ आम लोगों पर नहीं रुका। पढ़े लिखे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर टेक इंडस्ट्री की रीढ़ हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया और उनके लिए लैपटॉप वाले गुंडे जैसा एक बहुत ही अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया गया जो सीधे सीधे उनके योगदान का मजाक उड़ाता है। तो कुल मिलाकर इन प्रोफेशनल्स पर बहुत गंभीर इल्जाम लगाए गए। कहा गया कि ये अमेरिकी लोगों की नौकरियां चुरा रहे हैं, देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं और दीमक की तरह देश को अंदर से खा रहे हैं। ये सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है। और इसका हल क्या सुझाया गया है? एक बहुत ही रैडिकल आइडिया। पोस्ट में कहा गया है कि नागरिकता देने का हक वकीलों और अदालतों से छीन लेना चाहिए और इसे सीधे जनता के हाथ में दे देना चाहिए। मतलब एक नेशनल वोटिंग के जरिए तय हो कि किसे नागरिकता मिलेगी और किसे नहीं। ये अमेरिकी सिस्टम को पूरी तरह बदलने जैसा है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं, ये जो नफरत भरी बातें हो रही हैं, ये कितनी जल्दी दोस्ती की जगह आ गई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ ही वक्त पहले तक अमेरिका और भारत के रिश्तों की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये एक जबरदस्त यूटर्न है। याद कीजिए, ये वही ट्रंप थे जो भारतीय प्रधानमंत्री को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते थे और भारत के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी की कस्में खाते थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2017 से 2020 तक दोस्ती की नई नई मिसालें दी जा रही थी। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक ऐसा लग रहा था जैसे दोनों देशों के रिश्तों का सुनहरा दौर चल रहा है। और फिर अचानक 2024 में भारत को नरक कह दिया जाता है। ये उतार चढ़ाव किसी को भी हैरान कर सकता है। लेकिन ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रह गया है। इस तरह की बयानबाजी के जो नतीजे हैं वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, खासकर आज के तनाव भरे माहौल में। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया इस समय एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। आप देखिए, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ऐसे वक्त में जब दुनिया को शांति और स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब इस तरह के बयान आग में घी डालने जैसा काम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा और सीधा खतरा तो अमेरिका के अंदर ही है। सोचिए उन लाखों भारतीय और चीनी मूल के लोगों के बारे में जो वहां मेहनत से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये शब्द उनके खिलाफ नफरत और हिंसा को भड़का सकते हैं।
जो लड़ाई शब्दों से शुरू हुई है वो सड़कों पर आ सकती है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शतरंज की बिसात पर देखें तो ये एक बहुत ही खतरनाक चाल है। अगर अमेरिका अपने सबसे जरूरी साथियों के साथ ही दुश्मनों जैसा बर्ताव करेगा तो भारत जैसे देशों को भी अपनी पूरी विदेश नीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा। उन्हें शायद नए दोस्त तलाशने पड़ें जिससे पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, क्या यह अमेरिकी विदेश नीति में एक स्थायी बदलाव का संकेत है या फिर यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए खेला गया एक राजनीतिक दांव है? क्या सत्ता की भूख दोस्ती, डिप्लोमेसी और आपसी रिश्तों से बड़ी हो गई है? इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन इसके झटके आज की दुनिया को बुरी तरह हिला रहे हैं।